बिट्टू जी आगे बढ़िए ना। नीचे से ऊंचा कीजिए, माला उधर नीचे से ऊंचा कीजिए। हाथ नहीं लगाइए आगे। नहीं कह रहे हैं कि हमको बिहार बुला रहा है, क्या आप बिहार की सियासत में ही वो कदम रखेंगे क्या? ये एक बयान आया कि बिहार की सियासत में वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बिहार उनको बुला रहा है। जी देखिए, बिहार तो हमेशा से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को बुलाते रहा है। हमने आज उसी संदर्भ में कहा, हम तमाम युवा साथी, तमाम युवा लोजपा रामविलास के साथी ने तय किया है कि हम प्रस्ताव अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को इस कार्यकारिणी के बैठक का प्रस्ताव पारित करके देंगे, जिसमें हम आग्रह कर रहे हैं कि हमारे नेता 2025 का बिहार का विधानसभा चुनाव है। बिहार के कुछ ऐसे समस्या हैं जिनको बिहार विधानसभा के पटल पर हमारे नेता अच्छे तरीके से वेद जी, आपने प्रस्ताव रखे हैं तो कौन सा विधानसभा आप लोग पसंद कर रहे हैं कि जहां से चिराग पासवान को उतारा जाए? विधानसभा मैं कोई तय करने वाला नहीं। तो प्रस्ताव आप लोग रख रहे हैं। प्रस्ताव मैं तो चाहूंगा कि 243 है। चिराग पासवान जी के इतने दीवाने हैं कि वो कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा पहले चिराग पासवान जी क्या लगता है कि केंद्रीय पद से इस्तीफा देंगे? क्योंकि बिल्कुल नहीं देंगे। ये कुछ लोग जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं देंगे। एनडीए के साथ लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे? बिल्कुल एनडीए के साथ लड़ेंगे। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने पहले ही कह चुका है ये बात कि भाई हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पे लड़ेंगे। वो तो युवा लोजपा ने मांग रखा है इस कार्यकारिणी के बैठक में कि हमारे नेता विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जी देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। देखिए, मैं बार कह रहा हूँ, वो मेरे क्षेत्र अधिकार के बाहर का चीज है। पासवान से आप उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव लड़े, आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो आप अपील उनसे भी कीजिएगा ना कि कितना सीट आपको चाहिए, कितना अपील करेंगे आप? अगर आप ये प्रश्न कर रहे हैं तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को 5 मिला, 5 में हमने 100% स्ट्राइक रेट दिया। झारखंड में 1 मिला, 100% स्ट्राइक रेट दिया। तो अब एनडीए को समझना है बिहार में कि चिराग पासवान जी के 100% स्ट्राइक रेट के साथ उनको कितना सीट हम लोग आपस में बैठ के देंगे। भाई हमारी इच्छा आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं एनडीए नेतृत्व में बैठा हूँ, लेकिन हाँ, पार्टी जिस तरीके से बिहार के लोगों को समझ रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को बिहार का आवाज जिस तरीके से प्यार दे रहा है, उनकी भावनाओं को समझ रहा है, उनके कार्यों को देख रहा है, बिहारी बस विजन को देख रहा है, एनडीए में बिल्कुल ऐसी साझेदारी होगी कि किसी को कोई भी गिला शिकवा नहीं होगा। मेरा आपसे सवाल है, जी आपने 15 सीट युवाओं के लिए मांग की है और महिला से लेकर और भी होंगे, तो कितनी सीटें, टोटल कितनी सीटों पर होगी? मैं मैंने उन्हीं सीटों को चिन्हित किया है जो मैं पिछले 3 सालों में अपने कार्यकाल में, जहां से युवा शक्ति ने हमेशा अपनी ताकत दिखाई है, ठीक है, तो मैं अपने मन से तो वही सीटें बोलूंगा जहां युवा शक्ति ने अपनी ताकत दिखाई है। आपने 15 सीट युवा के लिए बोला, उसके बाद कितना सीट आप चाहिए? जी 2020 एक सेकंड 2020 में 2005 का चिराग पासवान ने बिल्कुल याद है, बिल्कुल ऐसी परिस्थिति। देखिए क्या होगा, देखिए ज्यादा सीट चाहिएगा ना, आप तो बोलते क्यों नहीं, मांग क्यों नहीं करते आप लोग? मैं क्या बोला कि मैं जिस मंच पे बैठा हूँ वो मेरे क्षेत्र अधिकार के बाहर का चीज है कि मैं कोई घोषणा कर दूं। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि सम्मानजनक सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिले। 2025 में फिर आपको कुछ चौंकाने वाला फैसला लेंगे क्या 2020 की तरफ? ये जो विधानसभा की वो बात कर रहे हैं, केवल की ना कर रहे हैं, तो क्या ये दबाव की राजनीति बनाने के लिए कर रहे हैं चिराग पासवान, या फिर 2025 की कुर्सी की बात कर रहे हैं? माफ करिएगा, ये माननीय नेता हमारे चिराग पासवान जी ने नहीं मांग किया है, ये युवा लोजपा रामविलास का प्रदेश का कार्यकारिणी का बैठक था, जिसमें हमारे तमाम
प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मांग करते हैं कि 2025 का वो विधानसभा चुनाव हो। जी एक सवाल एक एक कर आप लोग तो लोजपा के अंदर हैं कि वो केंद्र की राजनीति युवा लोजपा मांग कर रही है। अच्छा, ये मैं इस पे भी अपना जवाब दे दे रहा हूँ। युवा साथी में अगर आप पूछेंगे, एक हमारे विपक्ष के नेता हैं जो अपनी अपनी ही बात कर रहा हूँ। अगर आप युवाओं में गिनती करते हैं तो युवाओं के चेहरा में और बिहार के आवाम का जो कहना है वो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का चेहरा सबसे बुलंद है। हम लोगों का भी सवाल लिया जाए। एक सवाल आगे बिहार की राजनीति में क्यों आना चाह रहे हैं? जरूरत है, क्यों महसूस हो रही है आपको? क्या केंद्र जो चीज बिहार के लिए करना चाहिए नहीं कर पा रही है? क्यों नहीं कर पा रही है? अभी बिहार में तीसरा भारत का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हाजीपुर में लेकर के आ रहे हैं। और भाई युवा एक सपना देखता है, हमारे नेता युवा है। युवाओं का दर्द यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो अपने आप को स्वयंभू मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषणा कर रहे हैं, मैं तो मंच पे कह रहा हूँ, जो स्वयंभू अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर रहे हैं, युवाओं का पीड़ा समझिए। अगर युवाओं में ही कोई मुख्यमंत्री चेहरा तय करना है तो हम तो युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। मैं तो मांग कर सकता हूं कि हमारे नेता चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि उस विधानसभा के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और हो जाएगा। हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी ने पहले ही कह चुका है ये बात कि किसी हाल में कुछ भी हो जाए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बिहार एनडीए का 2025 का चेहरा। एक सवाल जिस तरीके से पार्टी जहाँ से चाहेगी वहाँ से चुनाव लड़ेगी।